without wasting time, let's get started. First of all, my question is to you, what are the mountains? Mountains क्या होते हैं? Okay, you must be knowing. फिर भी मैं आपको एक explanation देती हूँ. Mountains are the part of land that rise more or less abruptly above the surrounding land and reach great heights. Mountains land का वो फॉर्म है जो कि अपनी सरफेस से, अपनी सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा तेजी से ऊपर उठ जाते हैं. ठीक है, इनको हम माउंटेन्स कंसीडर करते हैं. एंड टेम्परेचर फॉल्स विद इंक्रीज हाइट. और ये आपको पता होगा कि जो इसका टेम्परेचर होता है वो हाइट के साथ साथ में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. जितनी हाइट बढ़ जाएगी, जितने आप ऊंचाई पर जाओगे, एल्टीट्यूड पे जाओगे, उतना ज़्यादा टेम्परेचर गिरता हुआ चला आएगा. Now, so mountains experience a cold climate, and it is due to this reason that their peaks remain snow covered and hill stations feel relatively cooler as compared to the plain. And in the plains, the land is flat, so farms spread freely. In the mountains, the farms are terraced because the land is sloping. तो यहाँ पे हमारे mountains की बात हुई. mountains जो होते हैं उनके peaks always snow से covered रहते हैं. ठीक है, उसके बाद में इसीलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग गर्मियों में कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशन पे विजिट करने जाते हैं. और अगर हम लोग बात करें प्लेन्स की, तो प्लेन्स पे फार्मिंग करना बहुत ईजी होता है और लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू द माउंटेन्स. और माउंटेन्स में जो फार्मिंग का एक वे है वो होता है टेरेस फार्मिंग. आपने अपने टेरेस देखे होंगे ना, तो ये बिल्कुल सीढ़ी नुमा खेती वहाँ पर होती है. लेट्स प्रोसीड. नाउ विल टॉक अबाउट Himalayan mountains. The Himalayas extend for 2,500 kilometers from Jammu and Kashmir. जो हिमालय है वो फैला हुआ है 2,500 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ. नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर, मतलब मैं इस मैप को थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको. ये दिख रहा होगा आपको, ये टॉप पे हमारा पहला स्टेट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है. यहाँ से लेके इधर आप आएंगे अरुणाचल प्रदेश तक, जो कि है वो हमारा हिमालय फैला हुआ है. ओके, नाउ और ये नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश तक हमारा हिमालय जो है वो फैला हुआ है. इट इज अबाउट 450 किलोमीटर वाइड इन कश्मीर. अगर हम कश्मीर की बात करें तो ये 450 किलोमीटर वाइड है. यहाँ पे इतनी ज़्यादा चौड़ाई है और ये यहाँ आकर के, ठीक है, एंड नैरोज डाउन टू अबाउट 160 किलोमीटर इन द नॉर्थ सीम्स. और जैसे जैसे ये नॉर्थ ईस्ट में आता है तो यहाँ पर ये नैरो या फिर सकरा हो जाता है 160 किलोमीटर में. मतलब स्टार्ट होता है, जो पहले इसकी विड्थ होती है वो 450 किलोमीटर से वापस पे नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं 160 किलोमीटर हो जाती है. ठीक है, द वर्ड हिमालयाज इन संस्कृत मीन अबॉर्ड ऑफ स्नो. ठीक है, अब संस्कृत में इसका मतलब हो गया जो कि पूरा ऑल टाइम बोल सकते हैं स्नो का पर्वत या फिर जो बर्फ से ढका हुआ. ठीक है, a large part of Himalayas range is covered with snow throughout the year. और जो हिमालय का बहुत बड़ा हिस्सा है वो पूरे साल स्नो से कवर्ड रहता है. The highest peak of Himalayan range is the Kanchenjunga. ठीक है, the Himalayas are the highest mountain ranges in the world. तो बात हो रही है हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंज इन इंडिया. इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट पीक है, वैसे तो आपको पता होगा ही कि दुनिया में जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट. उसकी हाइट क्या है, डेफिनेटली 8848 मीटर्स. लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हाईएस्ट पीक इन इंडिया. तो अगर आपसे पूछा रहेगा कि इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, सो दैट इज कंचनजंगा. द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. और हिमालय ही मतलब एक ऐसा माउंटेन रेंज है जो कि है पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस है अपनी हाइट के लिए. कॉर्बी नॉस्टिक, जिसको हम K2 कहते हैं, इज द हाईएस्ट पीक इन द काराकोरम रेंज. ठीक है, ये हमारे कुछ रेंजेस हैं. तो काराकोरम रेंज की सबसे हाईएस्ट अगर कोई पीक है तो वो K2 है. द काराकोरम रेंज इज लार्ज रेंज स्पैनिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ द इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना. ठीक है, तो जो काराकोरम रेंज है वो बहुत ज्यादा वाइड है. तो वो कहाँ से फैला हुआ है, ये तो इंडिया ही है, ये पाकिस्तान हो गया और ये चाइना. तो जो उसकी रेंज है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इन इंडिया इट इज सिचुएटेड इन द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर. और अगर ये रेंज जो ये रेंज है ये आपके इंडिया में पीओके में सिचुएटेड है. एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द एशिया. और माना जाता है कि जो काराकोरम रेंज है वो इंडिया की एशिया की सबसे लार्जेस्ट रेंज है. ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट टेक्निकली कनेक्टेड टू द हिमालयस, लेकिन ये बिल्कुल टेक्निकली हिमालय से कनेक्टेड नहीं है. येट फॉर वेरियस स्टडीज इट इज कंसीडर्ड अलोंग विद द हिमालयस.
is aided for its eaters. ठीक है. Now Himalaya has been divided into 3 पैरेलल रेंजेस. ठीक है, हिमालय को 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट है हिमाद्री जो सबकी टॉप वन है जिसको हम ग्रेटर हिमालयस कहते हैं. द मिडिल वन हिमाचल जिसको हम मिडिल हिमालयस कहते हैं. एंड द लोअर पार्ट इज शिवालिक और आउटर हिमालयस भी हम इसको कहते हैं. तो नाउ विल टॉक अबाउट हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयस. ठीक है, द ग्रेटर हिमालयस कंप्राइज सेवरल पैरेलल रेंजेस. अब जो ग्रेटर हिमालयस है इसमें कुछ सेवरल पैरेलल बराबर की कुछ रेंजेस है. काराकोरम, पीर पंजल, जंस्कर एंड लद्दाख रेंज, ये 4 रेंजेस आती हैं आपके ग्रेटर हिमालयस में. इट इंक्लूड्स हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस एज सच एज नंदा देवी, धौलागिरी एंड अन्नपूर्णा. ये क्या है, ये हाईएस्ट पीक है जो कि इन्हीं रेंजेस में इंक्लूड की जाती है अदर देन दोज ऑलरेडी मेंशन्ड. और इससे पहले हमने बात की थी K2 की, उसके बाद में कंचनजंगा की बात कर चुके हैं और माउंट एवरेस्ट की, तो वो भी इसी में ही है. इट्स पीक आर फॉरएवर कवर्ड इन द स्नो. और इनकी जो पीक है बिकॉज ये ग्रेटर हिमालय में और ये टॉप मोस्ट पार्ट है तो ये ऑलवेज थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर्ड रहता है. एंड इट हैज न्यूमरस ग्लेशियर्स व्हिच मेल्ट टू फॉर्म रिवर्स व्हिच फ्लो थ्रू आउट द ईयर. और यही रीजन है कि यहाँ पे बहुत सारे कुछ ग्लेशियर्स हैं जहाँ से जो रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं वो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती है. ठीक है, कहाँ पर, नदर प्लेन्स में. ठीक है, the river are the Indus, the Ganges, the Yamuna and the Brahmaputra. These are 4 major rivers which originates from this area. तो वो कौन कौन से रिवर है याद रखेंगे. the Indus, the Ganga, the Yamuna, the Brahmaputra, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं. the beautiful valley of Kashmir and the valley of Flars National Park is located in this range. तो जो बोला जाता है अर्थ का पैराडाइज, धरती का स्वर्ग, इसको हम लोग बोलते हैं कश्मीर वैली, वो भी इसी रेंज में लोकेटेड है. उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये भी यहीं पर लोकेटेड है. तो ये कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप याद रखोगे. नाउ विल टॉक अबाउट हिमाचल और मिडिल हिमालयस. मिडिल हिमालयस मतलब जो आपका टॉप मोस्ट पार्ट है हिमाचल ग्रेटर हिमालयस, और जो आपका सदर्न मोस्ट पार्ट है शिवालिक, उसके मिडिल में जो पार्ट आता है उसको हम कहते हैं हिमाचल और मिडिल हिमालयस. लेट्स टॉक अबाउट इट. द मिडिल ऑफ द हिमालयस और द साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज इज ऑल्सो नोन एज द हिमालयस. मतलब मिडिल जो है हिमालय का और जो अगर सदर्न पार्ट से जो बीच में आता है उसको हम हिमाचल कहते हैं. इट हैज मैनी रिवर वैलीज एंड पासेस. अब इस वाले एरिया में बहुत सारी वैलीज भी हैं और पासेस भी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द वैलीज. सो यू मस्ट बी नोइंग द फ्लैट एरिया बिटवीन 2 माउंटेन्स और 2 हिल्स इज कॉल्ड वैली. ओके, उसके बाद में हम बात कर रहे थे पासेस की. सो पासेस आर द नेचुरल वेज बिटवीन द माउंटेन्स. आपको पता है कि जब माउंटेन्स होते हैं तो उनके बीच में क्या है कि निकलने के रास्ते नहीं होते हैं, बट उनके बीच में कुछ स्पेस होता है जिनको हम हिंदी में दर्रा और इंग्लिश में पासेस कहते हैं. तो इसी एरिया में ये वैलीज और पासेस भी लोकेटेड हैं. लेट्स टॉक अबाउट इट. वैलीज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो हिल्स और माउंटेन्स के बीच का जो एरिया होता है उसे हम वैलीज कहते हैं. और इन वैलीज में बेसिकली जो फ्रूट्स आते हैं वो हैं पेयर, एप्पल, प्लम, जो बहुत अच्छे से वहाँ पे ग्रो होते हैं. अब पास इज अ नैरो गैप इन द माउंटेन. पास क्या है आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में, एक नैरो गैप होता है किसी माउंटेन के बीच का, जिसको हम हिंदी में दर्रा भी कहते हैं. ठीक है, तो ये नेचुरल पासेस और नेचुरल वेज होते हैं. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पासेस इन द हिमालयस आर. अब हिमालय के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पासेस हैं तो कौन से हैं. सिपकीला, रोहतांगला इन द हिमाचल प्रदेश, बॉम्बीला इन द अरुणाचल प्रदेश एंड द नाथुला इन द सिक्किम. ठीक है, thick forest of deodar and pine cover most of the mountain slopes in the Himachal range. अब जो हिमाचल रेंज की स्लॉप्स है वो कवर्ड रहती हैं आपके कुछ ट्रीज से, जैसे हम बोलते हैं उनको देवदार और पाइन कवर्स. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द शिवालिक्स और आउटर हिमालयस. The southernmost and the lowest range of the Himalayas is Shivalik and the slopes are covered with thick forests which are home to a variety of wild animals. तो हम बात कर रहे हैं शिवालिक की जो कि सदर्न मोस्ट और लोएस्ट पार्ट है. ठीक है, और जो इसकी स्लोप्स हैं वो कवर्ड रहती हैं आपके बहुत थिक फॉरेस्ट से, जो कि होम है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का प्लस बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज का. ठीक है, एंड द एरिया ऑफ फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज इज कॉल्ड द तेराई रीजन. ठीक है, इसको हम तेराई रीजन भी बोलते हैं. एंड इट रिसीव्स हेवी रेनफॉल एंड the land is
एरिया में बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होती है और लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. डिफॉरेस्टेशन इज इन द सिवालिक and the Terai region for wood and farmland has destroyed many of the forests. अब यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन देखा गया. डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई या फिर बिना किसी रीजन के उनको काटना और उनके वुड के लिए, उनके टिम्बर के लिए. तो ऐसा करने से क्या है कि बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ या फिर बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनका जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है. एंड द गवर्नमेंट हैज मेड several protected forest areas such as the Carbet National Park and the Kaziranga National Park to stop deforestation and protect animals. अब ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, उन एरियाज को रिजर्व करने के लिए उन्होंने वहाँ पे कुछ पार्क्स, नेशनल पार्क्स बनाए हैं, जैसे कि आपका काजीरंगा नेशनल पार्क बताया गया है, ठीक है, और कार्बेट नेशनल पार्क जो कि इस एरिया में ही है. Now we'll move to the next part. Okay, now we'll talk about importance of the Himalayas. So, आपने सुना होगा कि जो नॉर्थ में हमारे पास कोई बैरियर की तरह काम करता है, so that is only Himalaya. ठीक है, ये एक मतलब हमारा पहरेदार है जिसको हम कोई पैसे नहीं देते, but it works for us. ठीक है, now we'll talk about its benefits. It forms a natural frontier barricading the Indian subcontinent. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही बिल्कुल एक नेचुरल बैरिकेडिंग की तरह वर्क करता है. द हिमालयाज एक्ट लाइक अ ह्यूज वॉल ऑन द नदर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया. नदर्न बॉर्डर पर ये एक ह्यूज वॉल की तरह खड़ा है. अपवर्ड एनिमीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस अ बॉर्डर, और इसीलिए हमारे जो एनिमी है उनके लिए बहुत टफ होता है इसको क्रॉस करना. ठीक है, एंड दिस वॉल आल्सो प्रोटेक्ट द स्ट्रॉन्ग द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ. और जो नॉर्थ से ठंडी हवाएं आती है ना, उनको आने से भी ये हिमालय ही रोकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज द थिक फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयस आर द होम टू द वाइल्ड एनिमल्स. जो थिक फॉरेस्ट है हिमालयस के, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के होम है या फिर उनका घर है. द नदर्न रिवर रिमेन फुल ऑफ द वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द स्नो ड्यूरिंग द समर सीजन. अब होता क्या है कि यहाँ जो नदर्न माउंटेन्स है वो थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर्ड रहते हैं, और कवर्ड होने की वजह से वहाँ से बहुत सारे रिवर्स का ऑरिजिनेशन होता है जो कि हमारे नदर्न प्लेन को थ्रू आउट द ईयर इरिगेट करते हैं या फिर वो फ्लो करते रहते हैं वहाँ से. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द मैनी रिवर्स. दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर एंड इरिगेशन एग्रीकल्चरल लैंड. अब क्या है कि इसी वाटर की वजह से उन रिवर्स पर डैम बनाए गए हैं, और उन डैम्स की हेल्प से क्या है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. उसके साथ साथ वो उसी वाटर को इरिगेट मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड को इरिगेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. नेक्स्ट पॉइंट इज it also sustain a very rich variety of plants and animals which is not seen on the other part of the world. अब ये जो हिमालय है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रिच वैरायटी एनिमल्स और प्लांट्स की सस्टेन करने में. मतलब ये एक ऐसा जगह है या एक ऐसी एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट और एनिमल्स सर्वाइव कर पाते हैं, और वो स्पीसीज आपको मिलेंगी प्लांट्स और एनिमल्स की जो आपको आउटर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं मिल सकती. Several tribal people live in Himalayas region, और बहुत सारे ट्राइबल पीपल जो ट्राइब होते हैं, जनजाति होते हैं, वो हिमालयन रीजन के जंगलों में ही रहते हैं. Many useful herbs which are used as a medicines grow on the Himalayan slopes. India is big producer of tea. ठीक है, अब बहुत जो important medicine और herbs होते हैं वो आपको हिमालयन रीजन में ही मिलेंगे. एट द सेम टाइम ये बहुत इंडिया जो है वो बिग प्रोड्यूसर है किसका, टी का. सो now we'll talk about life in northern mountains. अब northern mountains में life कैसी है, let's see. Number of states are located in the northern mountains. जो बहुत सारी states हैं जो northern mountain में located हैं, let's talk about it one by one. So first of all we'll talk about Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is the crown of India as all know. Crown मतलब किसी का मतलब सर का जो मुकुट होता है उसको हम crown कहते हैं. And it lies in the lap of the Himalayas. ठीक है, ये एक तरीके से हिमालय की गोद में है. The Kashmir Valley is one of the beautiful place in the world, and it is called the paradise on the earth as I told you earlier. And it is surrounded by snow-covered mountains and has the lovely Dal and Buller lakes. तो आपको याद रखना है कि डल और बुलर लेक्स कहाँ पर हैं, it is in जम्मू कश्मीर. Houses on boats called house boats float on the lakes, और इन लेक्स में हाउस बोट्स यूज की जाती है. मतलब ये वन टाइप ऑफ हाउसेज ऑन द बोट. ठीक है, ये वहाँ बहुत यूज होती है. एंड दीज आर द मोस्ट
फॉर्मिंग का वे है वो टेरेस, मतलब कि स्लॉप है ना माउंटेन्स के, तो वहाँ पे टेरेस फॉर्मिंग होती है। एट द सेम टाइम दे प्रोड्यूस राइस, मिल एंड राजमा। नाउ ट्रेडिशनल लूज कुर्ता, अब ये पहनते क्या है कि कॉस्ट्यूम्स क्या है, तो ये ट्रेडिशनल लूज कुर्ता पहनते हैं मेल एंड वुमेन इन कश्मीर, एंड इसको हम कहते हैं फिराक। क्या कहते हैं? फिराक। इट कीप्स वार्म इन विंटर्स, ये क्या करते हैं विंटर्स में वार्म रखते हैं। पीपल इन कश्मीर कीप एन earthen pot with burning coal known as कांकरी within their फिराक। अब जो वहाँ के लोग हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है वहाँ पे, तो अपने आप को वार्म रखने के लिए वो एक earthen pot, मतलब एक मिट्टी की अंगीठी जैसी कैरी करते हैं जिसमें वो बर्निंग कोल रखते हैं, और उसको वो कहते हैं कांकरी। क्या कहते हैं? कांकरी, जिसको वो हैंग करते हैं अपने नेक पर, नेक पे हैंग करते हैं और अपने फिराक के अंदर रखते हैं, जैसे वो अपना ऑल द टाइम वार्म फील करते हैं। The people of Jammu and Kashmir speak Kashmiri, Ladakhi, Dogri and Urdu. These are the language which are spoken there. Now we'll talk about Himachal. Let's talk about another state which is Himachal Pradesh. It's also a beautiful state, lies in the south of the Jammu and Kashmir. तो अभी हम नॉर्थ से बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के साउथ में है। The capital of Himachal Pradesh is Shimla. You must be know about it. And main occupation is there farming, and उसके साथ साथ में they rear sheep and goats, and the main crops are the rice, barley, wheat, plums and apples are grown in the large quantities and supplied to other parts of the country. तो वहाँ के जो plums और apples हैं, they are very famous, and the traditional clothes of women include tight pajamas and loose kurtas with scarf around the head. ठीक है, ये वहाँ का traditional wear है, costume है. The men wear tight pajamas and loose shirts with colorful caps. ठीक है, and Hindi is the official language of the state, but people mostly speak Pahari, and the main festival are Dashera and Diwali. Let's proceed Uttarakhand, and it is newly formed state, and it is bifurcated from Uttar Pradesh. You must know about it. The Ganga and the Yamuna originates in Uttarakhand, and Uttarakhand's capital is Dehradun. Agriculture is the main occupation of the people, and many people also join army. Dehradun is also known for the Indian Military Academy. ठीक है, तो देहरादून में Indian Military Academy है. That's why most of the people join army there. Gangotri, Yamunotri, Badrinath and Kedarnath are the important places of religious interest. वहाँ की जो religious interest या फिर historical places हैं, that is Gangotri, Yamunotri, Badrinath and Kedarnath. Hindi and the Bengali are the languages of the people. तो ये important languages हैं जो वहाँ पर बोली जाती है. Now we'll talk about Sikkim. Gangtok is the capital of Sikkim. ठीक है, ये small सा state है. कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में ही लाया करता है, जो कि वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है और इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट. ठीक है, इसकी हाइट है 8586 मीटर्स. द स्टेट इज फेमस फॉर इट्स ऑर्किड्स, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है इसके बागों के लिए. मोस्ट ऑफ द पीपल हियर बिलोंग्स टू द लेप्चा, भूटिया एंड नेपाली ट्राइब. तो यहाँ पर जो ट्राइब है, ट्राइब मतलब एक जनजाति, ठीक है, लेप्चा, भूटिया और नेपाली ट्राइब की जाती है. The women of the state traditionally wear long skirts called bakhu, and the colorful jewelry made from beads. Beads मतलब मोतियों टाइप से बनाते हैं, वो कुछ मनकों से बनाते हैं उनको. Now we'll talk about West Bengal. The northern mountains are confined to the northern part of the state, and Darjeeling is a hill station situated in the northern part of the West Bengal. तो दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है जो कि northern part of the West Bengal में लाया जाता है, and it is also very famous for the tea. You must have heard about Darjeeling. ठीक है, and West Bengal की capital क्या है? It's Kolkata. It is famous for tea grown on the slopes of the hills. ठीक है, तो यहाँ पे टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. Now we'll talk about North Eastern states. North Eastern states को हम seven sister states भी कहते हैं. Let's talk in brief about it. In the northeast of India lies a group of 7 states. These 7 states are also known as 7 sisters. First of all, Assam. Assam is the biggest state in this region, and the capital of Assam is Disipur, and the large plantation where thousands of people work. ठीक है, टी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, हजारों लोग वर्क करते हैं. Assam is famous for its tea, and the main festival of Assam is Bihu. People of Assam speak Assamese. तो ये कुछ major information है. Let's proceed. It's about Arunachal Pradesh. Most of Arunachal Pradesh is covered by mountains.
द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू दिस स्टेट, ठीक है, तिब्बत से आकर के ब्रह्मपुत्र यहीं पर एंटर करती है। द कैपिटल इज ईटानगर एंड द पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर लाइवलीहुड इन Arunachal Pradesh. Now we'll talk about Meghalaya. The capital of Meghalaya is known as Shillong. Shillong is a beautiful hill station. Mostly people belong to Garo, Khasi and Jaintia tribes. तो यहाँ की जो ट्राइब्स है मेघालय में रहने वाली वो है गारो, खासी एंड जैंतिया ट्राइब्स. The state gets the heaviest rainfall in the country. तो मेघालय में ही वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है, हेवीएस्ट रेनफॉल, जो कि एक प्लेस है आपका मेघालय में, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मासेंगा. वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है. नागालैंड इज द कैपिटल ऑफ कोहिमा, नागालैंड की. द नागास आर मेनली फार्मर्स, हंटर्स, दे वेयर कलरफुल क्लॉथ्स, ठीक है. मणिपुर कैपिटल है इम्फाल. मणिपुरी डांस इज फेमस ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है. नाउ मिजोरम, मिजोरम इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द रीजन. द कैपिटल इज एडवार. द मेन लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इज मिजो. So now we'll talk about Tripura. Tripura is a state in northeast India and it is the third smallest state in the country with the area of 10,494 square kilometers. Tripura is surrounded on three sides by Bangladesh. The fourth side shares a common boundary with Assam and Mizo. Tripura is Mizoram and Tripura is surrounded on three sides by Bangladesh. Its capital is Agartala. So this is all about your chapter. Now let's recap this chapter. The word Himalayas in Sanskrit means a word of snow, and the Karakoram range spanning across the borders of India, Pakistan and China, and the many herbs which are used as medicines grow on the Himalayas slope. Jammu and Kashmir is the crown of India. Ganga and Yamuna originates in Uttarakhand and the Manipuri dance is famous for all over the country. So now I want to show you the map. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नेम्स दिए हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, श्रीनगर, शिमला, मसूरी एंड दार्जिलिंग. ये सब आपको फिल करने हैं. तो आपको पता है कि ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, और इधर ये लद्दाख हो जाएगा और ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है. तो ये श्रीनगर आपको दिख रहा है पॉइंट पर, ये बिल्कुल इनके बॉर्डर पर है. उसके बाद में यहाँ पर है शिमला, ठीक है. इधर आ जाएंगे आप, ये है मसूरी. यहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है. माउंट एवरेस्ट दिख रहा है, आई होप दिख रहा होगा, ठीक है. ये है हमारा कंचनजंगा, ठीक है, ये दिख रहा है. इधर ये सिक्किम है, ये दार्जिलिंग जो कि आपके वेस्ट बंगाल में है. ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड. लेट्स डिवाइड इट अगेन. श्रीनगर जो कि बिल्कुल लद्दाख पर और जे.एंड.के के बॉर्डर पर है. शिमला, ठीक है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में. इधर ही उत्तराखंड में आपका मसूरी. ये आ जाएगा, इधर आपको मिल जाएगा नेपाल में माउंट एवरेस्ट, ठीक है. इधर पे आएंगे तो आपको मिल रहा है ये कंचनजंगा जो कि बिल्कुल सिक्किम में, सिक्किम और नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर पे मिल रहा है आपको. यहाँ पे ये दार्जिलिंग मिल रहा है आपको, ठीक है. तो दार्जिलिंग है आपका ये वेस्ट बंगाल में इधर. उसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश जो सेवन सिस्टर्स हैं, ये आ रहे हैं सेवन सिस्टर स्टेट्स, तो मैं उनके नाम दिखा दे रही हूँ. ये है आपका अरुणाचल प्रदेश. इधर ये असम बिल्कुल मिडल में, नीचे मेघालय, इधर ये त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड. So this is all about your chapter. I hope you got clarity regarding this and thank you for being with us. Okay, so thank you so much for watching this video and I hope you like this. So watch it again and again.